जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़े, पर स्त्री के चक्कर में जो घूमता रहे, क्या वो कभी भगवान की भक्ति में लगेगा? उसके सारे दोष, स्त्री बुरी नहीं है लेकिन पर स्त्री बुरी है। अपनी स्त्री को ही स्त्री मानो, अपनी ही पत्नी को पत्नी मानो। बाकी यदि आपसे बड़ी है, आपके माँ के समान है, आपसे बराबर की है तो आपके बहन के समान है, और आपसे छोटी है तो आपके बेटी की समान है। आज वही लोग सत्संग उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उनका ध्यान तो कहीं और है। और ये आज के लोगों का नहीं, देवराज इंद्र भी ऐसे हैं। अहिल्या को देखकर इनका मन बड़ा चटपटा गया। एक बार की कथा सुनिएगा। देवराज इंद्र ने सोचा कि अब तो कैसे न कैसे मुझे अहिल्या मिलनी चाहिए। इन्होंने एक ऐसा योजन बनाया, ऐसी योजना तैयार करी कि साथ में चंद्रमा को भी ले लिया। किसको ले लिया? देवराज इंद्र ने चंद्रमा को लिया और बोले चाहे जैसी नीति बनानी पड़े, लेकिन हमें अहिल्या के संग रमण करना है। रात्रि, पहले घड़ी नहीं हुआ करती थी, होती थी क्या मैया? पहले मुर्गा बोलता था, चिड़िया चहकती थी, मुर्गा 3 बार जब बोलता था कुकड़ू कू, तो लोगों को पता लग जाता था भोर काल हो गया। चंद्रमा का सहारा लेकर के देवराज इंद्र ने रात्रि के 2 बजे मुर्गे को बुलवा दिया, और जब 2 बजे मुर्गा बोला तो गौतम जी को लगा कि प्रातः काल हो गई, भोर काल हो गई। अहिल्या जी ने मना किया, अरे अभी समय नहीं हुआ, अभी आप मत जाइए, अभी तो मुझे, अरे नहीं बोले तो मुर्गा बोल गया। चंद्रमा ने अधर्म का साथ दे दिया, और गौतम जी अर्धरात्रि पर चले गए, कहाँ? स्नान करने के लिए। और इधर चंद्रमा का सहारा लेकर के और भैया देवराज इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना लिया। अब आपके कक्ष में कोई आपके पति का रूप धारण करके आ जाए तो आप बताइए पहचानोगे क्या? इतना बड़ा गलत कदम उठा दिया देवराज इंद्र ने। आज गौतम जी का रूप बना करके और उनके पत्नी के कक्ष पर आ गया। चंद्रमा ने साथ दिया। अब जैसे गौतम जी स्नान करने के लिए गए तो वहां से खबर मिली, गंगा माता कहती हैं आप घर चले जाओ, आपके संग छल हो रहा है। अभी तो रात्रि के 2 बज रहे हैं, आप तो गलत समय पर आ गए, आप जाइए, आपके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आपके संग बहुत बड़ा छल किया जा रहा है। गौतम जी जैसे आए तो गौतम जी ने दरवाजे पर चंद्रमा को पाया। ध्यान से सुने जितने बच्चे बैठे हैं, पर स्त्री गमन करने वाला कभी भी संसार में सुखी नहीं रहता, सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे नरक जाना पड़ता है। चंद्रमा को देखा, एक गीला कपड़ा लिए थे गौतम जी, जैसे चंद्रमा को देखा, पहले चंद्रमा में कोई दाग नहीं था, ध्यान से सुन रहे हैं ना, कोई दाग नहीं था। गीला कपड़ा लिया गौतम जी ने और निशाना जोर से मारा, तभी से चंद्रमा में दाग आ गया। जोर से सज्जनों बोलो, क्या आ गया चंद्रमा में? दाग। पहले के लोग कहते थे ना, अरे ये तो चंदा जैसी बहू है, देखो एक भी दाग नहीं है, चंदा जैसा इसका मुखड़ा है। गौतम जी ने जब देखा कि तुमने अधर्म का साथ दिया, एक महाराज गीला कपड़ा फेंका है, चंद्रमा में दाग पड़ गया। और अंदर गए और कहते, अरे लंपट पुरुष देवराज इंद्र, तुझे शर्म नहीं आई? तूने मेरा स्वरूप बना करके मेरी ही पत्नी के संग व्यभिचार करना चाहा, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई? जा तेरे शरीर में भग हो जाएं, जिस योनि से तूने जन्म लिया और आज उसी योनि के लिए तरसता है, तेरे जितने रोम है उतने शरीर में तेरी योनियां हो जाएं। श्राप दे दिया देवराज इंद्र को, और अपने पत्नी को भी श्राप दिया। बोले तुम जान गई थी कि देवराज इंद्र है, मेरा रूप बना के आया, तब भी तुम्हें समझ में नहीं आया? जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम पत्थर की शिला बन जाओ। लेकिन जब रोने लगी, विलाप करने लगी माता अहिल्या, तो जाकर के आशीर्वाद दिया कि तुम शिला तो बनोगी लेकिन प्राणधाली शिला रहोगी। गर्मी में तपोगी, सर्दी में ठंड भी लगेगी, बरसात में पानी का भी आभास होगा, लेकिन जाओ जिस समय त्रेता युग में राम वनवास के लिए जाएंगे विश्वामित्र जी के साथ में, तो तुम्हें अपने चरण धूलि से पवित्र करेंगे और तुम्हारा उद्धार कर देंगे। ये गौतम तुम्हें आशीर्वाद भी देते हैं। गुरुदेव विश्वामित्र जी कहते हैं, राम आपको क्या लगता मैं आपको जाना नहीं? इसलिए शिक्षा ले लीजिएगा। पराई नारी कभी भी व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं लानी चाहिए।
पर स्त्री कभी भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अपने जीवन में जिसके संग तुमने 7 फेरे लिए उसी के संग जीवन भर संग निभाइए। और पर स्त्री, आज पर स्त्री करने के कारण, पर स्त्री में कुदृष्टि डालने के कारण देवराज इंद्र को भग को श्राप मिला है। माता अहिल्या को क्या श्राप मिला? पत्थर बनना पड़ा और चंद्रमा को दागी होना पड़ा। कभी भी अधर्म का साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर कोई झूठ बोल रहा हो, अगर किसी पराई स्त्री से किसी का कोई गलत संग हो और आपको माध्यम बनाए, तो आप चंद्रमा की ये कथा याद कर लेना, दागी होना पड़ा, आपके अंदर भी कोई ना कोई दाग आ जाएगा। साथ मत दीजिएगा। लेकिन यदि हमारे जैसा कोई व्यक्ति अगर आपके बीच शहर में आके, आपके पास में आके अगर आपसे कोई निवेदन करे, आप अच्छे काम के लिए बढ़िए, अच्छा कुछ करिए, अच्छा प्रयास करिए, आप उसके संग बढ़ जाना, उसका भी पुण्य परमात्मा आपके झोली में डाल देगा। ये मैं व्यासपीठ से आपसे वादा करता हूं। गलत का साथ नहीं देना, बुरे का नतीजा बुरा होगा। आज यदि किसी के संग बुरा करोगे, आप समय की सत्ता के अभिमान में चूर होगे, तो आज आपके पुण्य साथ दे रहे हैं। हो सकता है 2, 4, 10 वर्ष तुम बच जाओ, लेकिन जब समय का चक्र घूमेगा, प्रकृति का जब पहिया घूमेगा, तो याद रखना, आज जो तुमने कुछ बुरा किया है, बुढ़ापे पर तुमको खून के आंसू रोने पड़ेंगे। किराए में कोई किराए से कोई रोने वाला नहीं ढूंढने से मिलेगा। ये बात मेरी याद रखिए। इसलिए कभी भी जीवन में बुरा मत करिए।